हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। आइए हम लोग ऊतकों का शरीर में महत्व इसके बारे में देखते हैं। और आप लोग देखिए बच्चों, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन एक लाइक कमेंट तो बनता है, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए हम रात भर जाग के मेहनत करते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, शरीर में ऊतकों का निम्नलिखित महत्व है। शरीर में ऊतकों का निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1 देखिए, ऊतकों से मिलकर ऊतक तंत्र तथा ऊतक तंत्र से मिलने से अंग बनते हैं। अंग विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं। नंबर 1 हुआ। नंबर 2 देखिए, विभिन्न अंगों के बीच कुछ ऊतक संयोजन कार्य करते हैं। विभिन्न अंगों के बीच कुछ ऊतक संयोजन कार्य करते हैं, जैसे रुधिर तथा लसिका विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने अथवा ले जाने का कार्य संपन्न करती हैं। मान लीजिए जैसे रुधिर है, लसिका है, वो लोग क्या करती, विभिन्न प्रकार का कार्य करती हैं और उसे एक दूसरे अंग से एक दूसरे में पहुंचाती हैं। उसका कार्य यही है कि एक दूसरे में ले जाना। और देखिए नंबर 3 देखिए, कुछ ऊतक शरीर की बाहरी वातावरण से सुरक्षा करते हैं अथवा सुरक्षा देने में सहयोग देते हैं। यह देखिए, जैसे कुछ ऊतक होते हैं जो शरीर की बाहरी वातावरण, यानी जो बाहरी वातावरण, जैसे हाथ पैर हुआ, ऊपर का हिस्सा बाहर वाला, उसे सुरक्षा देती है। ऊतक उसे सुरक्षा देती है अथवा सुरक्षा देने में सहयोग देती हैं। और देखिए, तंत्रिका ऊतक बाह्य आघातों की सूचना मस्तिष्क को दी जाती है, जो सुरक्षा के योग्य है। समझे। आगे देखते हैं। आइए देखते हैं नंबर 4, कुछ ऊतक रुधिर का विशिष्ट स्वरूप बनाने में सहायता करती हैं, जैसे कंकाली ऊतक, पेशी ऊतक आदि। जो कुछ ऊतक होती हैं वह शरीर का विशिष्ट स्वरूप बनाने में, यानी विशिष्ट रूप से उसको बनाने में सहायता प्रदान करती है। जैसे कंकाली ऊतक होता है, पेशी ऊतक होता है, वैसे ही उसका कार्य करती हैं। आगे देखिए, कोशिकाएं अति सूक्ष्म आकार की होती हैं। वे शरीर के आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर सकती। जो कोशिकाएं होती हैं वह अति सूक्ष्म आकार की होती हैं, यानी छोटी आकार की होती हैं। वे शरीर के आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर सकती। इन कार्यों को ऊतक ही सरलता से करते हैं। इन कार्यों को ऊतक ही आसानी से कर पाते हैं। आगे देखते हैं नंबर 6, ऊतकों की उपस्थिति के कारण श्रम का विभाजन होता है। आगे देखिए, उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि ऊतकों का शरीर में विशेष महत्व है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा कार्य संपादित किए जाते हैं। उपयुक्त तथ्यों में यानी जो ऊपर लिखा गया है, जो समझाया गया है, जो बताया गया है आपको, उससे हमें यही स्पष्ट होता है कि ऊतकों का जो शरीर है वह क्या है, विशेष महत्व है। ऊतकों का जो शरीर है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही जो कार्य होता है संपादित होता है, यानी पूरा होता है। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के अंग। यानी देखिए बच्चों, ये पीजीटी के परीक्षाओं के लिए, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अंग की पूछता है, अंग बनता कैसे है, ऊतक कैसे बनता है, इस सब के बारे में पूछता है। इसमें कि 1-1 नंबर का प्रश्न, इसमें कम से कम कोशिका से 3, 4 या 5 प्रश्न तो हर पेपर में बनते हैं। पीजीटी, जीआईसी, नेट, जीआरएफ,
सब परीक्षाओं में इसमें से 4 या 5 प्रश्न जरूर आते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए अंग की परिभाषा। जब एक ही प्रकार का कार्य करने वाले 2 या 2 से अधिक ऊतक मिलकर शरीर के किसी ऐसे भाग का निर्माण करते हैं जो विशेष आकार एवं विशेष गुणों के कारण अन्य भागों से अलग पहचाना जाता है, तो उस भाग को अंग कहते हैं। मान लीजिए जैसे जब एक ही प्रकार का कार्य करने वाले, यानी जो कोई भी कार्य करता है एक प्रकार से करता है, या 2 से अधिक ऊतक मिलकर शरीर के किसी ऐसे भाग का निर्माण करते हैं जो विशेष आकार एवं विशेष गुणों के कारण अन्य भागों से अलग पहचाना जाता है, तो उस भाग को हम क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। जैसे देख लीजिए हृदय, फेफड़ा, अमाशय, यकृति आदि। अब देखिए हेडिंग क्या है? तंत्र। आज फिर हम पढ़ेंगे तंत्र के बारे में। इससे भी प्रश्न 1 नंबर का आता है। तंत्र देखिए, कोशिका जीवधारियों की रचना की एक इकाई है। जो कोशिका है जीवधारियों की एक इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई है। जैसे एक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न अंग मिलकर तंत्र की रचना करते हैं। सभी तंत्र का कार्य अलग होता है। अलग अलग प्रकार से इनकी रचना की जाती है। और देखिए तंत्र की परिभाषा। जब कुछ अंग एक विशेष उद्देश्य से मिलकर और एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हैं तो उस संगठन को तंत्र या संस्थान कहते हैं। यानी मान लीजिए जैसे जब कुछ अंग मिल करके एक विशेष उद्देश्य से मिल करके क्या करते हैं? एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हैं, यानी एक दूसरे से मिलते हैं, उनसे मिल के बात करते हैं, तो उस संगठन को तंत्र या संस्थान कहते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग वीडियो को देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। आपको हम यही ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप लोग सक्सेस होइए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। लेकिन एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए और एक सब्सक्राइब तो बनता है। मेरी अगली वीडियो पाने के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को उसको दबाएंगे, तब आपको इसका जो हम वीडियो डालेंगे आपको प्राप्त होगा। थैंक यू।